हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज के इस वीडियो में हम सर्किल मतलब वृत्त पर आधारित सवाल करेंगे। इसके पहले मैंने दो वीडियो सर्किल के ऊपर बना रखे हैं। ज्योमेट्री में सर्किल की प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं मैंने, और सर्किल के बारे में A to Z बता रखा है। आज जो मैं आपको बताऊँगा उससे आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की, और संविदा वालों के लिए तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप वीडियो को देखिए, फॉर्मूले भी मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं पिछले 8 साल से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं, और इन 8 सालों के ड्यूरेशन में मैंने इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। और मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ आया हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है वृत्त पर आधारित सवाल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्किल। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप पढ़िए। क्या लिखा है? एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप एवं क्षेत्रफल निकालें, है ना। तो अगर हम वृत्त की बात करें, वृत्त की, तो आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि या वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है, उसको परिधि, परिमाप कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो बाहर की बाउंड्री है जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, ये कहलाती है आपकी परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr स्क्वायर, है ना। ये हो गई जिस पर मैंने पेन चलाया, वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले में आप रखेंगे ना, ध्यान से देखो, यहाँ पर अपन लिखेंगे 2πr, यहाँ पर लिखेंगे πr स्क्वायर, ठीक है। जब वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि हमारी 44 सेंटीमीटर आती है, और क्षेत्रफल हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इस फॉर्मूले में आप रख कर देखिए, 2 पाई का मान 22/7 और वृत्त की त्रिज्या 7, 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी कितना आ गया? 44, ठीक है। अब अगर हमारी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाए तो 7 का डबल हो गया 14, 7 का डबल कितना हो गया? 14। तो हमारी जो परिधि है वो भी डबल हो जाती है, तो 44 का डबल कितना हो जाएगा? 88। मगर हमारा क्षेत्रफल होगा 4 गुना। क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुना, ठीक है। क्योंकि त्रिज्या 2 गुना हुई, यहाँ पर r वर्ग आ रहा है तो 2 का वर्ग 4, तो 154 में 4 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने क्या बोला? एग्जाम में सर्किल वाला क्वेश्चन आएगा ना त्रिज्या पर आधारित, तो 7, 14, 21, 28 इन्हीं पर आएगा। अब अगर अपन बात करें, जैसे वृत्त की त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर हो गई, इट मीन्स त्रिज्या 3 गुना हो गई, 7 तिया 21, तो परिधि भी हमारी 3 गुना हो जाएगी, मतलब 44 तिया 132 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 3 गुना हुई तो r वर्ग है, क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुना, तो 154 का 9 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर। आप गुणा करके देख लेना, 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 15 नंबर 135 और 3 138। अब अगर r बराबर 28 सेंटीमीटर हो जाए तो आप कहोगे सर वृत्त की त्रिज्या हो गई 7 चौको 28, तो ये परिधि भी 4 गुना हो जाएगी, तो 44 चौको हो जाएगा 176। बट हमारा क्षेत्रफल जो होगा, त्रिज्या 4 गुना हुई है तो 4 का वर्ग 16, हमारा क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा, तो 16 चौको 64 की 4 हासिल 6, 16 पंचे 80 और 6 86 की 6 हासिल 8, 16 एकम 16 और 8 24, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। ये तो आपको याद रखना है, अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि 44 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है तो त्रिज्या ज्ञात करो, 7 हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर त्रिज्या 2 गुना होगी, 7 दूनी 14, तो परिधि भी 2 गुना हो जाएगी, 44 दूनी 88, बट क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना r वर्ग है तो 2 का वर्ग 4। उम्मीद है आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास। पहिया आपने देखा होगा, जनरली साइकिल का पहिया हो, कार का पहिया हो, बस का पहिया हो, वृत्ताकार होता है। तो एक पहिए नुमा साइकिल का व्यास 14 सेंटीमीटर है। जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। पूरा बेसिक A to Z मैंने इसके पुराने वीडियोस में समझा रखा है, तो आप उनको देखिए, बेहतर समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो 14 का आधा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी याद करो। अब ध्यान देना, आप चाहे साइकिल का पहिया हो, चाहे बस का पहिया हो, चाहे कार का पहिया हो, चाहे ट्रेन का पहिया हो, एक चक्कर में
एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है 2 पाई r। देखना, अब वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7, वृत्त की त्रिज्या 7, तो परिधि मैंने 44 निकलवाई थी, फिर भी निकाल लो तो 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44। एक चक्कर में तय की गई दूरी हमेशा वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई r के बराबर होती है। तो एक चक्कर में 44 चल गया तो 15 चक्कर का निकालो मेरे भाई, 44 गुणित 15, 15 चौको 60 का 0 हासिल 6, 15 चौको 60 और 6 66 सेंटीमीटर। तो 660 सेंटीमीटर 15 चक्कर में पहिया घूम पाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपना है, और एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई r होती है, तो 15 चक्कर में 2 पाई r गुणित 15 तो 660 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के सवालों की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। मैंने क्या बोला, साइकिल का पहिया, कार का पहिया, बस का पहिया, सब ट्रेन का पहिया सब वृत्ताकार होते हैं। तो इसकी जो त्रिज्या है वो दी है 1.75 मीटर। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात करें, आपको ये बताना है। तो ध्यान देना, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होता है 2 पाई r। चाहे साइकिल का पहिया हो चाहे बस का पहिया हो, एक चक्कर में जो भी वृत्ताकार आकृति होती है उसका पहिया एक चक्कर में कितना घूमता है 2 पाई r। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 1.75 मीटर। तो यहाँ पर आप एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालो, एक चक्कर में तो हो जाएगा 2 पाई r। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और त्रिज्या है हमारी 1.75। तो देखो 7 दूनी 14 बचा 3, 7 पन्ना 35, ये आ गया 0.25। 25 का 22 में गुणा करोगे तो 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550, तो ये आ गया 5.5। दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो दशमलव के बाद 2 अंक होंगे गुणित 2, तो 5.5 का डबल करोगे तो आ जाएगा 11। मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी कितने मीटर आ गई 11 मीटर। अब इन्होंने बोला 11 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए गए, तो आप लिखोगे कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो कुल दूरी है हमारी 11 किलोमीटर और ये आ गया 11 मीटर। अब खुद सोचो, ये मीटर है तो इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए, तो ये भी मीटर में होगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 11 किलोमीटर में हो जाएगा मेरे भाई 11,000 मीटर बटे 11 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना आ गया 1000। ठीक है, तो 1000 आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है सी, ऑप्शन 1000 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर एवं 132 सेंटीमीटर है के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संकेंद्रीय का मतलब क्या है, एक वृत्त और दूसरा वृत्त है ना, जिसका केंद्र एक ही हो, जैसे इसकी त्रिज्या हो जाए छोटा r और बड़े वाले की त्रिज्या हो जाए बड़ा r, लेकिन दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है सेम है ना, तो इसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। तो जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर दी है, तो आप कहोगे सर 2 पाई छोटा r, इस छोटे वाले की परिधि दी है आपको 88 सेंटीमीटर, तो 2 पाई r बराबर आ गया 88 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 2 गुणित 22/7 गुणित r बराबर 88। तो ध्यान से देखो, 22 एकम 22, 22 चौको 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 7 ऊपर जाएगा तो r बराबर आ गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब इनने क्या बोला, बड़े वाले वृत्त की जो परिधि है, बड़े वाली वृत्त की 132 दी है, तो 2 पाई बड़ा r बराबर आपका कितना दिया है 132, तो 2 गुणित 22/7 गुणित r बराबर कितना आ गया 132। तो देखो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, 2 ही 6 12, 2 एकम 2, 2 तीन 6, ये 7 ऊपर जाएगा तो बड़ा r हमारा आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले मैंने छोटा r और बड़ा r निकाल लिया। अब पूछ क्या रहा है, के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल, मतलब इस बड़े वृत्त के और छोटे वृत्त के बीच का एरिया, इसके बीच का एरिया हमें निकालना है। तो आप कहोगे सर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r वर्ग माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तभी हमारा बीच का एरिया निकलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से पाई कॉमन ले लूँ तो ये बचा हमारा r का वर्ग माइनस r का वर्ग। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आपने सर्वसमीका पढ़ी है a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b a धन b, तो मैं क्या डायरेक्ट रखता हूँ r की वैल्यू 21 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 का वर्ग माइनस 14 का वर्ग। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो गया 22/7 गुणित a ऋण b, तो एक बार हो जाएगा 21 माइनस 14 और एक बार हो जाएगा a धन b 21 प्लस 14।
तो ये हो गया 22/7, 21 में से 14 गया 7, 21 और 14 35, 7 से 7 कट गया, 22 का 35 में गुणा करोगे तो 770 आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 770। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए, है ना। और इसके आगे भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, एक वृत्त में कुल कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए। ये हो गया वृत्त का केंद्र, और ध्यान से देखना, वृत्त के केंद्र से वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, सॉरी अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। संविदा वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई भी देख रहा हो, मैथ्स है, अगर आपको मैथ्स सीखनी है तो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अंश का मान ज्ञात करो। तो ध्यान से देखना, ये हमारा हो गया वृत्त, ठीक है। इस वृत्त में वृत्त का केंद्र हो गया O, ठीक है। तो इन्होंने पूछा यहाँ पर एक्स अंश का कोण कितना बनेगा। तो ध्यान देना कि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर कोण क्या बन रहा है? BOC। शेष परिधि पर बने कोण की, परिधि पर क्या बन रहा है? BAC। ये हमारी परिधि है ना, तो इस पर बन रहा है BAC। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, कोण BOC या COB, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण के दोगुना होता है। ये परिधि है, तो आप कहोगे ये डबल हो जाएगा किसके? BAC के। BAC का डबल यहाँ पर बनेगा, मतलब ये 35 है तो ये डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। ध्यान से सुनो, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर क्या बन रहा है? BOC। केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर BAC, शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। ये 35 तो ये 70, ये 80 तो ये 40, ये 20 तो ये 40, तो ये डबल हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 70। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स अंश का मान ज्ञात करो। तो ध्यान से देखो, ये हमारा एक वृत्त है और अंदर बना एक चतुर्भुज, ये बना है चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त को छूते हों, उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। याद रखना, चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहा जाता है जिसके चारों कोने वृत्त पर स्पर्श करते हो या वृत्त की परिधि पर स्थित हो। और चक्रीय चतुर्भुज की खासियत है, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण A प्लस कोण C 180 अंश, कोण B प्लस कोण D ये भी 180 अंश, इन दोनों का 180 अंश और इन दोनों का 180 अंश। तो जब ये 50 है तो ये वाला पूछा गया है, तो 50 में कितना जोड़े कि 180 अंश हो जाए, तो कहोगे 130 जोड़े। कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश होगा, कोण B धन कोण D बराबर भी कितना होगा? 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज की खासियत है, जिसके चारों कोने वृत्त को छूते हो और आमने सामने के कोणों का योग कितना हो? 180 अंश हो, इसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमारा वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है। तो आप ध्यान से देखो, O से लेकर B और O से लेकर A, वृत्त के केंद्र से वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या है। इसका मतलब कहोगे सर OB और OA आपस में बराबर है। अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं AOB में, मैंने कहा OB बराबर OA है। क्यों? वृत्त के केंद्र से वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त को स्पर्श करने वाली, वृत्त की परिधि को स्पर्श करने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या। तो जब यहाँ पर 35 अंश का कोण बन रहा है इसके सामने, तो इसके सामने भी कितने अंश का कोण बनेगा? 35 होगा ना। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 35, क्योंकि बराबर भुजाओं के कोण आपस में बराबर होते हैं। ध्यान से देखना, इस त्रिज्या के सामने 35 बन रहा है तो इसके सामने भी 35 बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, OC ये भी वृत्त की त्रिज्या है और OA ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या के सामने 25 अंश का कोण बन रहा है, तो इस त्रिज्या के सामने भी कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा। 35 और 25 कितना हो गया? ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 60 अंश। जब परिधि पर 60 अंश का कोण बन रहा तो केंद्र पर, तो वृत्त के केंद्र पर शेष परिधि पर बने कोण का डबल बनता है। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120 बन जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। एक अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर बने कोण का मान 90 अंश होता है। याद रखना, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, सीधा सीधा संविदा में पूछेगा। जैसे ये हमारा अर्धवृत्त है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये सरल रेखा है तो ये संपूर्ण कोण हो गया 180 अंश, ठीक है। और ये हो गया आपका अर्धवृत्त का कोण ABC। तो खुद बताओ, केंद्र पर 180 अंश बन रहा है तो शेष परिधि पर कितना बनेगा? 90 बनेगा। जब ये 120 है तो ये 60 है। तो हमने क्या बोला? वृत्त की अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ ए बराबर 10 है, ठीक है, और ये एसी वृत्त की जीवा है। तो याद रखना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। मतलब ये 16 है तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 8। लेकिन पूछा क्या है, ओ बी बताना है, ओ से लेकर बी बताना है। तो ये 10 है तो ये 8 है, तो ये भुजा हो जाएगी मेरे भाई 6, क्योंकि 6, 8 व 10 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये भुजा हो जाएगी 6। नहीं तो क्या करो, 10 का वर्ग 100 माइनस 8 का वर्ग 64, 100 में से 64 गया 36, और 36 होता है 6 का वर्ग, तो ये वाली भुजा कितनी आ गई, 6। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए, और मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर करूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि मैं मैथ्स के अलावा भी दूसरे कंटेंट या दूसरी चीज़ें शेयर करते रहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग भी पढ़ा लेता हूं, तो अदर कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी पाएंगे, जिसमें आपको ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी और नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वो भी आप देख पाएंगे और अपने आप को मैथ्स में इम्प्रूव कर पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।